जय जिनेन्द्र। मोक्ष सप्तमी व्रत कथा। मोक्ष सप्तमी का व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इसे मुकुट सप्तमी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना होता है। व्रत कथा प्रारंभ। पंच परम पद प्रणम करी शारद माथ नमाय, मुकुट सप्तमी व्रत कथा भाषा कहूँ बनाए। जम्बूद्वीप के कुरुजांगल देश में हस्तिनापुर नगर है। वहां के राजा विजयसेन की रानी विजयावती से मुकुट शेखरी और विधि शेखरी नाम की दो कन्याएं थीं। इन दोनों बहन में परस्पर ऐसी प्रीति थी कि दोनों एक दूसरे के बिगर क्षण भर भी नहीं रह सकती थीं। निदान राजा ने ये दोनों कन्याएं अयोध्या के राजपुत्र त्रिलोक मुनि को ब्याह दी। एक दिन बुद्धिसागर और सुबुद्धिसागर नाम के दो चारण रिद्धिधारी मुनि आहार के निमित्त से नगर में पधारे। तो राजा ने उन्हें विधि पूर्वक पड़गाहन आहार दिया और धर्म उपदेश श्रवण करने के अंतर से राजा ने पूछा, हे नाथ, मेरी इन दोनों पुत्रियों में परस्पर इतना प्रेम क्यों है? इसका कारण कहें। तब श्री ऋषिराज बोले, इसी नगर में धनदत्त नाम के एक सेठ थे। उनकी जिनवती नाम की कन्या थी और वही एक माली की वनमती नाम की कन्या भी थी। तो इन दोनों कन्याओं में गहरी मित्रता थी। दोनों कन्याएं मुनि के द्वारा धर्म उपदेश सुनकर मुकुट सप्तमी व्रत ग्रहण करती है। एक समय ये दोनों कन्याएं उद्यान में खेल रही थी कि इन्हें सर्प ने काट लिया। सो नवकार मंत्र का आराधन करके देवी हुई और वहां से चय कर तुम्हारी पुत्री हुई है। तो इनका यह स्नेह भवांतर से चला आ रहा है। इस प्रकार भवांतर की कथा सुनकर दोनों कन्याओं ने प्रथम श्रावण के पंच अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार 12 व्रत लिए और पुनः मुकुट सप्तमी व्रत धारण किया। तो प्रतिवर्ष श्रावण शुद्धि सप्तमी को प्रोषद करती और ओम ह्रीम वृषभ तीर्थंकरेभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करती तथा अष्ट द्रव्य से श्री जिनालय में जाकर भाव सहित जिनेन्द्र देव की पूजन करती। इस प्रकार ये व्रत उन्होंने 7 वर्ष तक विधि पूर्वक किया और पश्चात विधि पूर्वक इसका उद्यापन किया। 7 उपकरण जिनालय में भेंट किए। इस प्रकार उन्होंने व्रत पूर्ण किया और अंत में समाधि मरण करके 16वें स्वर्ग में स्त्रीलिंग छेद कर इंद्र और प्रति इंद्र हुई। वहां पर देवोचित सुख भोगे और धर्म ध्यान में विशेष समय बिताया। पश्चात वहां से चय कर ये दोनों इंद्र प्रतीन्द्र मनुष्य होकर कर्म काट के मोक्ष जाएंगी। इस प्रकार सेठ जी तथा माली की कन्याओं ने व्रत मुकुट सप्तमी का पालन करके स्वर्ग के अपूर्व सुख भोगे। अब वहां से चय कर मनुष्य होकर मोक्ष जाएंगी। धन्य है जो और भव्य जीव भाव सहित ये व्रत धारण करते हैं, वो अंत में इसी प्रकार सुख की प्राप्ति करते हैं। श्रेष्ठी अरु माली सुता मुकुट सप्तमी व्रत धार, भय इंद्र प्रतेन्द्र द्वय अरु हुए हे भव पार। पार्श्वनाथ भगवान की जय।